गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ्स विद अर्चू। बच्चों, आज मैं बहुत दिनों बाद क्लास ले रही हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन आज के बाद हम कंटिन्यू रहेंगे इस क्लास में। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आती है। जो बेसिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं हम उन सबको कवर कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, देन श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके बच्चों, आज सीखने बहुत बेसिक टॉपिक है, फर्स्ट क्लास का ये मेजरमेंट करना। कि कोई भी इसे आपसे पूछे कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, आपसे पूछ लिया कि दो सिटी है जैसे जयपुर एंड टॉप, जयपुर और टॉप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोला जयपुर और टॉप के बीच में डिस्टेंस है 120। तो आपको अजीब सा नहीं लगा? 120 बोला ओनली। आपसे बोला इस पेंसिल की जो लेंथ है वो है 7। तो 7 क्या है? 7 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है कि मिलीमीटर में है? तो देखिए बच्चों, जब नंबर्स के साथ कुछ यूनिट भी आए, जो स्टैंडर्ड यूनिट आए, तो वो हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने में। ठीक है, ये बेसिक चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लगाते हैं। अब वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है किलोमीटर। किलोमीटर को हम लिखेंगे किलोमीटर। ओके, इसको हम डिनोट करेंगे km से। सेकंड होता है मीटर, इसको हम डिनोट करेंगे m से। थर्ड होता है सेंटीमीटर, थर्ड होता है सेंटीमीटर, सी आएगा सेंटीमीटर, इसको हम डिनोट करेंगे cm से। और फोर्थ होता है मिलीमीटर, फोर्थ होता है मिलीमीटर, इसको हम डिनोट करेंगे mm से। ओके, अब इनका यूज हम कैसे करेंगे? अगर आपको दो सिटी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो ऑब्वियसली बच्चों को किलोमीटर में आएगी। मींस लॉन्ग डिस्टेंस निकालनी है तो वो हमेशा क्या आएगी? किलोमीटर में आएगी। अगर आपको आपके स्कूल से, प्रिंसिपल ऑफिस से क्लासरूम की डिस्टेंस निकालनी है, आपके घर से कोई आपके जस्ट बगल में मंदिर है उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो बच्चों आएगी मीटर में। ओके, अगर आपको इस पेंसिल की लेंथ निकालनी है तो वो आएगी सेंटीमीटर में। और अगर आपको इस पेंसिल की मोटाई निकालनी है तो वो बच्चों आएगी मिलीमीटर में। ओके, ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आएगा किलोमीटर, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आएगा मीटर, और इस तरीके की जो पेंसिल है, ये मार्कर है, इनकी लेंथ निकालनी है तो वो आएगी सेंटीमीटर में। और इस मार्कर की मोटाई निकालनी है आपको कि कितना मोटा है, तो वो आएगा मिलीमीटर में। तो किलोमीटर तो आप सबको समझ में आ गया। किलोमीटर जैसे आपसे पूछा दो सिटियों के बीच में डिस्टेंस, तो आप कैसे लिखोगे? 120 किलोमीटर। ओके, 120 किलोमीटर। मीटर में आपकी स्कूल से और आपकी क्लासरूम की, स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस से क्लासरूम की डिस्टेंस पूछी तो वो मान लो वो होगी 100 मीटर, तो उसको क्या लिखेंगे? 100 मीटर। ओके, सेंटीमीटर क्या होगा? जैसे इस पेंसिल की आपको लेंथ पूछी है तो आप स्केल से आपने इसको नापा तो ये आई है 0 से 15 मतलब 16, तो कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। ओके, और अगर आपसे इसकी मोटाई पूछे तो वो आएगी मिलीमीटर। लगभग मान लो इसकी मोटाई है 3, तो 0.3 मिलीमीटर। ओके, 3 मिलीमीटर, ये है लगभग 3 मिलीमीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आपसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बच्चों होते हैं 1000 मीटर। ओके, अगर आपसे पूछे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। और आपसे पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों 10 मिलीमीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 मीटर। ओके, सॉरी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हमारे पास क्या
मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। ओके, अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। ओके, जो ऊपर है वही सेम हमने यहाँ पे किया है। एक बार फिर से बता देती हूँ, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपको बोल दे 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये कितना आ जाएगा, 5000 मीटर। अगर आपसे पूछ ले 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ ले 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये आ जाएगा 50 मिलीमीटर। ये सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब इसका अपोजिट हो जाए कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करा जाए, तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। अगर आपको क्या बोल दे, आपकी बार आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे बच्चों, 1000 से डिवाइड। ओके, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे तब क्या करोगे, 100 से डिवाइड। तो जस्ट अपोजिट हो गया, जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। अगेन अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड। ओके, सेम एग्जांपल लिया, 5000 मीटर है, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो अब क्या करोगे, आप 5000 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, 0 से 0 कैंसिल हो गई तो ये आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर। अगर 1000 को आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 2 0 से 2 0, ये आ गया 10 मीटर। अगर आपको 50 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया कि जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। ओके, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड होगा। अगेन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड होगा। अगेन सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों तो 10 से डिवाइड होगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छी समझ में होगा। यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक किया है, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने कि आपको बेसिक ही पता होना चाहिए। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।